नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। विभिन्न मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ एवं राज्य भर में राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। राशन डीलर गत कई समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। गत दिनों चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने भी इन राशन डीलरों की समस्या का मामला विधानसभा में उठाया था, लेकिन इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है एवं राशन डीलरों ने गत दिनों 31 जुलाई तक उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर राज्य भर में आंदोलन करने, हड़ताल करने की चेतावनी दी थी, जिसके कारण आज राशन की सभी दुकानों पर ताला लग गया एवं लोगों को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्य में कानून, बिजली, पानी आदि की जो व्यवस्था है वह छिन भिन होती जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। इसके साथ ही निम्बाड़ा उपखंड मुख्यालय पर भी पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में धरना दिया जाएगा। कांग्रेस गत कई समय से यह मुद्दा उठा रही है कि बिजली की दरें बढ़ चुकी है एवं कांग्रेस कार्यकाल में जो बिजली की दरें थी उसके मुकाबले भाजपा सरकार लगातार बिजली की दरें बढ़ाती जा रही है एवं कई स्तरों पर अभी भी पानी का संकट है। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को प्रातः 11 बजे जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। इसी तरह आशा सहयोगी द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार 2 अगस्त को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा एवं प्रदर्शन किया जाएगा। पश्चिमी रेलवे मंडल में शामिल चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, निम्बाड़ा एवं चंदेरिया रेलवे स्टेशन को ईट राइट घोषित किया गया है। ईट राइट स्टेशन उन स्टेशनों को घोषित किया जाता है जो कि स्वच्छता के मामले में अव्वल होते हैं। गत दिनों विभिन्न टीमों द्वारा पश्चिमी रेलवे मंडल के कई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया था और उस निरीक्षण के बाद इन तीनों स्टेशन को इसमें शामिल किया गया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के निम्बाड़ा, चंदेरिया और चित्तौड़गढ़ स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया है, जो आगामी 31 जुलाई 2026 तक मान्य रहेगा। यह प्रमाणक उन स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। गत दिनों विभिन्न टीमों द्वारा चित्तौड़गढ़ एवं अन्य स्टेशनों का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद यह महसूस किया गया कि यहाँ पर इस सभी मापदंड पूरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद इनको ईट राइट स्टेशन घोषित किया। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश कर 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इन अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की और भी वारदात खुलने की संभावना है एवं पुलिस द्वारा इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में गत दिनों चोरी हुई मोटरसाइकिल चोरी का वारदात का खुलासा करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली, जो कि गत दिनों निम्बाड़ा के विभिन्न स्थानों से चुराई गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले निकुंभ निवासी फिरोज खान एवं निकुंभ निवासी ही अमजद खान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली एवं इन मोटरसाइकिल को खरीदने वाले अभियुक्त निकुंभ निवासी इब्राहिम खान को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस इन तीनों अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है एवं अन्य वारदातों का खुलासा किए जाने की भी संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में गत दिनों दिन दहाड़े एक गिरोह के अज्ञात लुटेरों ने 2 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के घर में लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, महंगी घड़ियां उड़ा ली थी। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के घर पर हुई इस चोरी की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस गिरोह के सदस्यों को पता लगाने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया और कई दिनों तक तलाश दी गई, विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई और आखिरकार चित्तौड़गढ़ पुलिस के साथ ही
साइबर सेल को इस मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश की पादरी गैंग के 4 अभियुक्तों को पुलिस ने न केवल गिरफ्तार कर लिया बल्कि लाखों रुपए के आभूषण भी इस गिरोह से बरामद कर लिए हैं। इस गिरोह में अन्य कई सदस्य शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इस गिरोह द्वारा न केवल राजस्थान बल्कि अन्य कई राज्यों में कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है और इनके खिलाफ कई दर्जन मामले दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में गत 20 जुलाई को दिन दहाड़े 2 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के यहाँ अज्ञात चोर लाखों रुपए के सोने एवं चांदी के आभूषण के साथ ही महंगी घड़ियां आदि जब उड़ा ले गए तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटना के बाद कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इन अभियुक्तों की तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया एवं महज कुछ दिनों में ही इस वारदात में शामिल मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय पारदी गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराए गए आभूषण बरामद कर लिए। इन अभियुक्तों द्वारा 50 से भी अधिक नकबजनी डकैती अब तक करना स्वीकार किया है और न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि राजस्थान के अन्य कई शहरों के साथ ही अन्य कई राज्यों में भी इन अभियुक्तों ने वारदातें की है और इनके खिलाफ अब तक कई प्रकरण दर्ज है। यह पहले सुने मकान की रेकी करते थे और उसके बाद विभिन्न वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस इस संबंध में अन्य अभियुक्तों की भी तलाश कर रही है एवं अन्य राज्यों के साथ ही राजस्थान में विभिन्न पुलिस को इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बारे में अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए इस अंतर्राज्यीय गैंग के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि यह वारदात करते समय यदि कोई सामने आ जाता तो उस पर हमला करना भी नहीं चूकते हैं एवं इन अभियुक्तों ने अब तक बड़ी बड़ी नकबजनी डकैती एवं लूट की वारदात को अंजाम दिया है एवं कई अभियुक्तों के बारे में अब तक अन्य राज्यों से जानकारी आना शेष है, जिससे इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस को जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है वह एक कुख्यात गैंग के अभियुक्त हो सकते हैं एवं इन अभियुक्तों को ही याद नहीं है कि उन्होंने किन किन स्थानों पर अब तक विभिन्न वारदातों को अंजाम दिया है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए साइबर सेल की भी मुख्य भूमिका रही, जिसके द्वारा तकनीकी रूप से अनुसंधान करते हुए उक्त वारदात स्थल का मौका मुआयना कर तकनीकी डाटा एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। घटना के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड भी प्राप्त की गई। उसके बाद घटना का रूट मैप तैयार कर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई और आखिरकार एक कुख्यात गैंग और अंतर्राज्यीय गैंग के ये अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस इसे अपनी एक बहुत बड़ी सफलता मानकर चल रही है क्योंकि इनका कई राज्यों में भी विभिन्न वारदात में हाथ रह चुका है। 7 तारीख को कपासन में न्यायिक अधिकारियों के यहाँ पे चोरी की वारदात हुई थी और उसमें काफ़ी गोल्ड सिल्वर और कीमती सामान चला गया था। तो उस वारदात को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित करी जिसमें कपासन थाने से और साइबर सेल के हमारे अच्छे अधिकारी सम्मिलित किए गए और वारदात का खुलासा हो चुका है। ये मध्य प्रदेश में सीहोर और देवास की पारदी गैंग है, उन्होंने वारदात करी थी। उनके 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जिस वाहन को इन्होंने इस्तेमाल किया था वारदात के लिए वो वाहन भी जब्त कर लिया है और हमने 20 तोला सोना और कुछ कीमती घड़ियां बरामद कर ली है। इस गैंग के बाकी सदस्य और बाकी जो माल है वो जल्दी ही हम बरामद कर लेंगे और ये अत्यंत सक्रिय गैंग है। इसने राजस्थान और अन्य राज्यों में मिला करके लगभग 50 वारदातें करना कबूल किया है और बड़े दुर्दांत अपराधी हैं। यदि वारदात के समय जाग हो जाती है तो ये हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। वारदात के बाद में साथ लेके ही नहीं जाते हैं। वारदात स्थल से थोड़ी दूरी पे कोई ऐसा सुनसान स्थान जहां आना जाना किसी का नहीं हो उस स्थान पे छुपा करके रख देते हैं और कुछ समय बाद वापस आकर के वो माल लेकर के चले जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या द्वारा गुरुवार को राज्य विधानसभा में
खनन पट्टाधारियों की समस्या का मामला उठाया। आर्किया ने कहा कि खनन पट्टाधारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरान उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया एवं कहा कि इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से खनन पट्टाधारियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी राजस्थान की विधान की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव माइनिंग क्षेत्र में विभाग की लापरवाही के खनन पट्टाधारियों को हो रही समस्या की राहत दिलाने के बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि खनन व्यवसाय प्रदेश की आय का मुख्य साधन है। इससे जुड़े पट्टाधारियों के विभाग की लापरवाही से कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसे उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, जिससे पट्टाधारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा नीलामी प्रक्रिया का खान आवंटित की जाती है, परंतु खनन क्षेत्र में आने वाले कृषि भूमि रास्ते खनन में से निकलने वाली मिट्टी और बटन के निस्तारण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। साथ ही संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिए जाते हैं। पट्टाधारी नीलामी राशि जमा करवाने के बाद भी कई महीनों तक खनन कार्य नहीं करवाने पाते हैं, जिससे वह भारी कर्जे में डूब कर दिवालिया हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं खनन क्षेत्र में विकास हेतु डीएमटी फंड के नाम से पट्टाधारियों से राशि वसूल करने के बाद भी पट्टाधारी पर वृक्षारोपण हेतु दबाव बनाया जाता है। राज्य में पुराने आवंटित सभी पट्टे 5 हेक्टेयर भूमि पर कम होने से कारण खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज में उपलब्ध को देखते हुए वृक्षारोपण करना संभव नहीं है। पूर्व में आवंटित सभी पट्टा की भूमि तत्कालीन समय में प्रचलित यंत्रों द्वारा मापी गई थी। विभाग द्वारा वर्तमान में सैटेलाइट उपकरणों का नापने से पट्टा की भूमि में भिन्न स्थान दर्शाया जाता है, जिससे पट्टाधारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 हेक्टेयर से छोटे खनन क्षेत्रों में खान सुरक्षा निदेशालय विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लेख करने से मिनरल का पूरा खनन नहीं हो पाने से खनन व्यवसाय में अनावश्यक व्यवस्था का उत्पन्न हो रहा है। 5 हेक्टेयर से छोटे खनन पट्टाधारियों के लिए खान सुरक्षा निदेशालय मापदंडों को संशोधित करवाने की आवश्यकता है। खनन पट्टाधारियों द्वारा खनन उत्पादन में निर्वहन के आंकड़े ऑनलाइन किए जाते हैं, जिसे विश्व में स्वतः ही एसोसिएट द्वारा जाकर पट्टाधारियों को विभाग के आवश्यकता व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकार उक्त खनन पट्टाधारियों की समस्याओं का निस्तारण करवाने राहत दिलाने की तरफ बहुत बड़ा व्यवसाय है, इसमें ध्यान दें। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार से श्री सांवलिया विश्रांति गृह में 3 दिवसीय वेस्ट इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के 650 से भी अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं एवं कई खिलाड़ियों के एक दिन पहले गुरुवार को यहां पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। कई नेशनल कोच भी यहां पहुंच चुके हैं और पहली बार चित्तौड़गढ़ में इस भव्य स्तर की चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। जिला पावर लिफ्टिंग संघ के तत्वाधान में दुर्ग मार्ग स्थित श्री सांवलिया विश्रांति गृह में 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय प्रथम वेस्ट इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों के चित्तौड़गढ़ पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। शुक्रवार को फ्लैग मार्च के साथ इसका शुभारंभ होगा। एक निजी शिक्षण संस्था में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई बच्चों ने भाग लिया एवं अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के दौरान कई अभिभावक भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद उठाया। एक निजी शिक्षण संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समूह नृत्य, नाटक, एकल नृत्य, युगल नृत्य के साथ ही अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों एवं गणमान्य नागरिकों आदि का इन बच्चों ने मन मोह लिया।
ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।